नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किस तरीके को क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट है, बहुत डेप्थ में समझेंगे। आपके एग्ज़ाम में रीट लेवल 2 में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, वो आप ऐसे चुटकियों में कर पाएंगे। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं बात को। तो देखिए, पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएँ हैं वो कुछ इस तरीके से होती है। ये एक मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसी होती नहीं है पर मान लो कि ये पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी पर दो तरीके की रेखाएं लोग बनाते हैं। इन रेखाओं को जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम कहते हैं आड़ी रेखाएं, ठीक है। लेकिन आड़ी रेखाएं नाम इतना अच्छा नहीं है ना, तो नाम अच्छा कौन सा रहेगा? तो अच्छा रहेगा क्षैतिज। इनको अपन क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखाएँ। क्षैतिज मानी है तो मतलब आड़ी, जैसे ये पेन है इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल, लेकिन अपनी भाषा में क्या है? खड़ा है। लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर, है ना। खड़ी अपन बोलेंगे ये खड़ा है, लेकिन खड़ा नहीं, ये ऊर्ध्वाधर है, ये वर्टिकल है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कैसी है? ये आड़ा है, लेकिन आड़ा नहीं। ये लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल मानी कि क्षैतिज, ठीक है ना। तो ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज है। ऐसे ही अगर मैं कलर चेंज कर दूँ इसका, ये कौन सा है, जो भी कलर है, मरून जो भी है, तो ऐसे अगर मैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक इस तरीके की रेखाएं खींच दूँ तो ये कौन सी है? ये खड़ी है। लेकिन खड़ी नाम अच्छा नहीं है। नाम कौन सा अच्छा है? तो नाम है ऊर्ध्वाधर। कौन सा? इनको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखा, इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल रेखा। और ये क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, आड़ी और खड़ी रेखाएं हैं, ये क्या है? एक जाल को बनाती है। जाल मानी ग्रिड बनाती है। और इस ग्रिड का फ़ायदा क्या है कि इससे हम लोकेशन पता कर पाते हैं। कैसे पता करते हैं लास्ट में हम देखेंगे, चैप्टर को जब ख़त्म कर रहे होंगे ना, जब देखेंगे। अभी के लिए आप इतना रखो कि पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार, जियोइड शेप बोलते हैं। अर्थ की शेप कैसी होती है? जियोइड शेप की होती है। ये जो नाम है ये आया ही धरती की आकृति से है। धरती की आकृति मानी जियोइड आकृति, ठीक है ना। तो इस जियोइड आकृति पे या फिर धरती पर जो ग्लोब है, धरती पर तो देखो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती नहीं है। किस पे होती है? ग्लोब पे होती है। काल्पनिक रेखाएं भी बोलते हैं इनको। क्यों? क्योंकि धरती पे कहीं एग्जिस्ट नहीं है। ऐसे नहीं है कि चलो आज कर्क रेखा देखने चलते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि चलो वैष्णो देवी के चलते हैं, उस माता के वहाँ पे महादेव जी के, ऐसे आप ऐसे जा नहीं सकते कि चलो कर्क रेखा देखने चलते हैं, मकर रेखा देखने चलते हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, ग्लोब पे खींची जाती है, धरती पे नहीं खींची जाती। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इनका ये जो जाल है इसको बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें दो प्रकार की रेखाएं, क्षैतिज माने कि आड़ी रेखाएं और ऊर्ध्वाधर माने कि खड़ी रेखाएं। इन क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इन क्षैतिज रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो ये जो आड़ी पड़ी हुई रेखाएं हैं, ये जो रेखा है ये कैसी पड़ी है? आड़ी पड़ी हुई है। अब रेखा अगर आड़ी पड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये आपको लग रही है ना, ये आड़ी पड़ी हुई रेखा है, समांतर है आपस में, बिल्कुल समांतर है, तो इनको एक नाम और देते हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं, कई बार दोनों को साथ में भी बोल देते हैं, अक्षांश समांतर, ठीक है ना। अक्षांश समांतर कह दो, अक्षांश रेखा कह दो, समांतर रेखा कह दो, एक ही बात है। और जो ये खड़ी रेखाएं हैं, ये तो देखो, ये उत्तरी ध्रुव से, ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव है। यहाँ से यहाँ तक जो लाल लाल कलर में आप रेखाएं दे रख रहे हैं, जो खड़ी रेखाएं देख रहे हैं, अगर रेखा अगर खड़ी है तो उसको वो क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा, ठीक है। देशांतर रेखा एक नाम और है याम्योत्तर, जो अपन आगे बात करेंगे उसकी। आगे चलते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का अक्ष देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष मानी क्या? सपोज करो ये पृथ्वी है और पृथ्वी में मैंने ये डंडा डाल दिया। अगर आप पृथ्वी में एक डंडा डाल दिया और पृथ्वी उस अक्ष के, उस डंडे के चारों तरफ घूम रही है, तो वो क्या कहलाएगा? पृथ्वी का अक्ष। सपोज करना, एक आलू लेना गोल सा, और आलू में ऐसे डंडा डाल देना और उस डंडे को पकड़ के आलू को घुमा देना, तो वो डंडा किसका काम करेगा? अक्ष का काम करेगा। इसी तरीके से पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, असल में पृथ्वी में ऐसा कोई डंडा एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक। तो एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, ठीक है ना। जब सेंटर से गुजरती है और ऐसा लगता है कि पृथ्वी इस ही लाइन के चारों तरफ घूम रही है, इसी लाइन के जो है अलोंग घूम रही है,
तो फिर वो जो लाइन है, वो जो काल्पनिक रेखा है, वो क्या कहलाएगी? पृथ्वी का अक्ष कहलाएगी। ठीक है ना। पृथ्वी के अक्ष जहाँ पर इस सतह को छूते हैं, यहाँ पर जो सतह पे छूते हैं ना, उन दोनों सतह को नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव, इंग्लिश में बोले तो साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल एंड दक्षिण ध्रुव साउथ पोल। आसान है चीज़। आगे बात करते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसको भी समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके लिए मिटा देता हूँ सारा जो अब तक लिखा है। देखना, ये जो दिशा है ना, इसको अपन नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दिशा है इसको बोलते हैं साउथ। ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा रट लो इसको, आंख बंद करके याद कर लो कि नॉर्थ कौन सी, साउथ कौन सी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, पश्चिम। ठीक है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आपको रात में भी गहरी नींद में भी कोई जगा दे तो भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किधर है। आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आगे बात करते हैं। धरती घूमती है किधर? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरीके से घूमती है। अगर ये धरती है तो ये पश्चिम है, तो ये इधर से इधर घूमती है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर घुमा दिया, नहीं, पश्चिम से पूर्व है, नहीं, ये पश्चिम इधर से इधर इस तरीके से घूमती है। ये कहाँ काम आएगा? कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अभी अपन ने बात की कि ग्लोब पर वो रेखाएं जो आड़ी पड़ी हो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। लेकिन आड़ी शब्द मज़ा नहीं आता, एग्जामिनर को भी लगता है कि यार ये कोई बात नहीं हुई। क्या बोलते हैं इनको? क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज और आड़ी एक ही बात है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा शब्द है ना, तो इसको याद रख लेना। एक दूसरे के समांतर होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचते हैं। किधर? इधर तो देखो क्या है, अभी बात की थी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट यानी पूर्व, और ये वेस्ट, पश्चिम। तो ये पश्चिम, पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमने पहले ही बात कर ली इस चीज़ की। तो पूर्व पश्चिमी दिशा में खींचते हैं इसको। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको अक्षांश समांतर कहा जाता है। ध्यान से देखना बात को। अक्षांश का मतलब अलग है। अक्षांश कहते हैं कोण को, जो अपन आगे बात करेंगे। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा, इसको अपन समांतर रेखा भी बोलते हैं। किसको? अक्षांश रेखा को। और इसको अक्षांश समांतर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके कितने नाम है? ये जो रेखाएं आपको दिख रही है, इसको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, इनको अक्षांश समांतर भी बोलते हैं, और इनको समांतर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके नाम क्या है अक्षांश रेखाओं के? इनको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। दूसरा, इनको अक्षांश समांतर भी बोलते हैं। और तीसरा, इनको समांतर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये रेखाएं हैं, तो इनके ये तीन नाम। अगर आपसे बोले केवल अक्षांश, तो फिर क्या होगा? फिर वो डिग्री, वो कोण को दिखाता है। जैसे मैं बात करूँ 60 डिग्री, ये क्या है? ये अक्षांश है। ठीक है। और फिर मुझे बोलना पड़ेगा 60 डिग्री अक्षांश रेखा। रेखा अगर मैं लगाऊंगा तब जाके बात बनेगी कि रेखा है, अदरवाइज ये कोण ही होता है। ठीक है ना। ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है। अगर नहीं भी पता चल रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये पता रखना है अभी तक के लिए, क्या चीज़? कि जो आड़ी पड़ी होती है दैट इज़ अक्षांश रेखा, और जो खड़ी है दैट इज़ देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के ठीक मध्य जो रेखा पाई जाती है, ये उत्तरी ध्रुव उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी ध्रुव दक्षिण है। इनके बीचों बीच एक रेखा होती है और उसको बोलते हैं इक्वेटर। उसको बोलते हैं 0 डिग्री। 0 क्यों? क्योंकि बीचों बीच है ना भाई साहब। ये जो बीचों बीच रेखा है, ये नॉर्थ पोल हो गया उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल हो गया दक्षिणी ध्रुव, और जो बीचों बीच की रेखा है उसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश क्यों? अक्षांश रेखा इसलिए है क्योंकि ये आड़ी पड़ी हुई है। आड़ी पड़ी हुई है तो अक्षांश रेखा है, लेकिन इसको मानते हैं कि ये 0 डिग्री है। एक बार मान लिया, फिर इससे सबके कोण निकालते हैं। इससे अगर मान लो यहाँ से 1 डिग्री पे ये रेखा आती है, 1 डिग्री, चलो मैं भूल जाता हूँ 1 मिनट के लिए,
ये गोला, ये अपना 0 डिग्री, फिर इसके जस्ट ऊपर कितना है, मानो 1 डिग्री आ गया, इसके जस्ट ऊपर फिर 2 डिग्री, फिर ऐसे ही 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8, 9, 10, 90 डिग्री नॉर्थ लास्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसको नॉर्थ भी बोलूँगा, क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में ये सारे नॉर्थ हैं, ये भी नॉर्थ हैं। ऐसे ही 1 डिग्री साउथ, ठीक है, 2 डिग्री साउथ, यहाँ 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7 और 90 डिग्री साउथ यहाँ आ जाएगा। तो खेल क्या हो गया? खेल हो गया कि अक्षांश रेखाओं के आगे केवल 0 डिग्री ऐसा है जिसके आगे अपन ने नॉर्थ और साउथ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इसका अपने नाम है। और जो 0 डिग्री से ऊपर यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर कौन सी दिशा है? नॉर्थ। नीचे कितनी है? साउथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 या फिर मैं बोलूँ 92 डिग्री नॉर्थ, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ पे तो उत्तरी ध्रुव आ गया और उसके आगे अक्षांश होते ही नहीं है। ठीक है ना? तो अक्षांश कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ। अगर कोई पूछे कि -2 डिग्री नॉर्थ, तो नहीं एग्जिस्ट करता, माइनस का तो खेल ही नहीं है। ठीक है, तो अक्षांश को आपको पता रहेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ। पॉइंट्स में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? 1.1 डिग्री नॉर्थ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ये हो सकता है। आगे क्या है मेन चीज़? इसको डिग्री, मिनट व सेकंड में मापते हैं। ये जो आगे है ना, अपन जैसे अगर राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है कि राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से, ऐसे बोलते हैं। तो ये मिनट क्या है? ये मिनट भी कोण को ही मापने का तरीका। ऐसे नहीं है कि ये कोई घड़ी है उसमें समय बता रहा है, समय नहीं बता रहा, ये भी कोण को ही बताता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जो मिनट और सेकंड है असल में ये किसको दिखाता है? कोण को ही दिखाता है, ना कि समय को। तो सारी बातें अपन ने कवर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इनके देखो गुण भी होते हैं। वैसे जैसे आजकल इंसानों में गुण इतने बचे नहीं हैं, खासकर मुझ में, लेकिन अक्षांश रेखाओं में गुण होते हैं और उन गुणों की अपन बात कर लेते हैं। पहला है दिशा। दिशा क्या होती है? दिशा अपन ने बात कर ली कि दिशा क्या है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये जो इस तरीके से जो आड़ी पड़ी रेखाएं हैं, यही तो अक्षांश रेखाएं हैं। और इन अक्षांश रेखाओं को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में खींची जा रही है। किस डायरेक्शन में? ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना? एक दूसरे के समांतर है, समांतर है ही, बिल्कुल समांतर है। एक रेखा ये है, एक ये है, दोनों में क्या है? समान अंतर है, कहीं आपस में मिल नहीं रही। ठीक है ना? तो ये आपस में समांतर भी है। सबसे बड़ी अक्षांश, अगर आप किसी अंधे आदमी को भी ले आओ, अंधे को नहीं, किसी कम दिमाग वाले को भी ले आओ, तो वो इसमें देख के बता देगा कि सबसे बड़ी कौन सी है। सपोज करो एक आसान सा चित्र बनाता हूँ। ये एक आसान चित्र है। अब इसमें इतनी सारी रेखाएं मैंने बना दी। ये क्या है? ये अक्षांश रेखा ही तो है। क्यों है अक्षांश रेखा? आड़ी पड़ी है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो कोई भी बता देगा ना कि बीचों बीच जो रेखा है वही सबसे बड़ी है। यानी कि सबसे बड़ी बीचों बीच की रेखा किसको बोलते हैं? बीचों बीच की जो रेखा होती है वो 0 डिग्री अक्षांश होती है। और उस बीचों बीच की जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको एक नाम और है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। एक और नाम है क्या? विषुवत रेखा। इंग्लिश में उसको बोलेंगे इक्वेटर। तो जो इक्वेटर है वो क्या है? सबसे बड़ी भूमध्य रेखा है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये रेखा होने के साथ साथ एक वृत्त को भी बनाती है। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है? तो गौर से देखना, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये इसके चारों तरफ हैं, और चारों तरफ है तो किसको बना रही है? वृत्त बना रही है। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या बना रही है, सॉरी, ये वृत्त को बना रही है। इसके बाद ये भी वृत्त को बना रही है। जितनी भी रेखाएं हैं वो सब आपस में किसको बना रही है? वृत्त को बना रही है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात कर ली सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आंसर है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश यानी बीचों बीच वाला। तो ये सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करते हैं। ये अगर ये वृत्त बना रही है, ये सारी की सारी अक्षांश रेखा वृत्त बना रही है, तो सबसे बड़ा वृत्त कौन होगा? सबसे बड़ा वृत्त होगा इक्वेटर का, 0 डिग्री अक्षांश का ही वृत्त सबसे बड़ा होगा। ये बहुत सामान्य बात है, आपको पता है। और ये इतना बड़ा है कि इसको ना महान वृत्त भी बोलते हैं। महान वृत्त देख लो आप।
वृहद वृत्त भी बोलते हैं। वृहद का मतलब भी वही है, महान का मतलब भी वही है, ठीक है ना। तो ये महान वृत्त बनाती है कौन सी? विषुवत रेखा। आगे बात करते हैं अक्षांशों की लंबाई। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अक्षांशों की लंबाई देखना आप, अगर ये सबसे बड़ा वृत्त बना रही है तो सबसे बड़ी कौन सी है? भूमध्य रेखा ही है, यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो सबसे बड़ी है। 0 डिग्री अक्षांश का जो वृत्त है सबसे बड़ा है। तो इस अक्षांश रेखा की लंबाई भी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि धरती के बीचों बीच ये एक वृत्त बनाती है, चारों तरफ होती है। इससे छोटी ये, यहाँ पे देख लो आप, सबसे बड़ी सबसे लंबी कौन? ये, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। उत्तरी ध्रुव तक आते आते और नीचे आप आओगे तो दक्षिणी ध्रुव तक आते आते इनकी लंबाई 0 हो जाती है, क्योंकि बिंदु है। अगर आप नॉर्थ पोल को देखो तो ये केवल कैसा है? बिंदुनुमा। इसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव भी क्या है? बिंदुनुमा। यहाँ पर अक्षांश वृत्त की जो त्रिज्या है वो 0 हो जाती है। अक्षांश रेखा की लंबाई भी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे? यहाँ पे 0। तो अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, यहाँ से लेकर यहाँ की ओर दोनों तरफ जाने पर क्या होगा? अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी होती जाती है। बिल्कुल सत्य बात है, 100%, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। अक्षांश ध्रुवों पर जाकर तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 100% सत्य वचन है, ठीक है। आगे बात करते हैं समांतर। हाँ, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को समांतर रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है? ये आपस में समांतर हैं, इसलिए इनको समांतर रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। देखो, ये आपस में काटने का काम हमारा है। ये आपस में नहीं काटती। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं हैं और समान अंतर पे हैं। आप इस रेखा को देखो, आप सोच के देखो, ये जो रेखा है, क्या ये रेखा, ये जो 80 डिग्री अक्षांश है, क्या इस 90 डिग्री को काट रहे हैं? नहीं काट रहा, क्योंकि ये वृत्त है और आपस में समान अंतर पे हैं, ठीक है ना। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये वृत्ताकार होती है और समान अंतर पे होती है। क्या ये इस 80 डिग्री अक्षांश, क्या 70 डिग्री अक्षांश को काट रहे हैं? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि समान अंतर पे है ना यार। अंतर है तो फिर काटेगा कैसे? मिल तो रही नहीं। आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख अक्षांश हैं। देखो, अक्षांश तो अनंत हैं। कैसे अनंत? सर आप कैसे बोल रहे हो अनंत है? देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे बोल रहा हूँ। सपोज करो सबसे बीचों बीच का ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैंने ये ऐसे खींच दी। इसके बाद 1 डिग्री अक्षांश रेखा, नॉर्थ क्यों नाम दिया? क्योंकि मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। साउथ में जाता तो इसको मैं बोलता 1 डिग्री साउथ। किसी ने बोला सर 1.1 नॉर्थ भी खींच दो, 1.1 डिग्री। किसी ने बोला सर कि 1/2 या फिर 3/2 डिग्री नॉर्थ भी खींच दो। ऐसे कितनी भी खींची जा सकती है। अक्षांश रेखाएं असल में अनंत होती है, लेकिन उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट होती है, और उन इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाओं की हम बात कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखा होती है, सबसे पहली तो है, चलो इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। सबसे पहला देखना, सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? सबसे बड़ी होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट तो है। और नाम कितना अच्छा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, गजब है। इसका और भी नाम है, क्योंकि ये धरती के बीचों बीच होती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, EQUATOR, इक्वेटर बोलते हैं। एक नाम और है, वो है विषुवत रेखा, ठीक है। तो इसके खूब सारे नाम हैं, होते ना लाडले बच्चे के कई सारे नाम होते हैं, तो ये सब में लाडला अक्षांश है, इसलिए इसके खूब सारे नाम हैं, ऐसे मान लो आप, ठीक है। अन्य नाम दे रखे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। धरती के एकदम बीचों बीच है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। सारी बात अपन ने कर ली है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है, ये बात भी अपन ने कर ली है, क्योंकि बीचों बीच है सबसे बड़े, और ये धरती को 2 भागों में बांटता है। हाँ, और इसको वृहद वृत्त भी कहते हैं, ये बात भी हमने कर ली है। और ये 2 भागों में बांटता है, तो दोनों भागों को आप ध्यान से देखना। ये आपकी धरती, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये जो ऊपर वाला भाग है ये आधा गोला है। धरती क्या है? गोलाकार है। तो ये अगर ऐसे कट देंगे तो ये आधा गोला बचेगा, और यहाँ से मान लो इसको काट देंगे तो ये क्या बचेगा? आधा गोला। ऊपर का जो गोला है, ऊपर का जो आधा गोला है, इसको बोलते हैं उत्तरी आधा गोला, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब है गोला आधा,
ठीक है। तो गोलार्ध मानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी क्यों? क्योंकि ये उत्तर दिशा का है। ऐसे ये दक्षिण दिशा का है तो इस आधे गोले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा डिसाइड करती है कि कौन तो दक्षिणी गोलार्ध है, कौन उत्तरी गोलार्ध है। आगे बात करते हैं, ठीक है। वृहद वृत्त की बात अपन ने कर ली। ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है, सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी वृहद वृत्त या फिर महान वृत्त कहेंगे उसको। अगली है 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखना ये 0 डिग्री है। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट अक्षांश है और वो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर की बात है, नॉर्थ की बात है। ऐसे साउथ में भी एक लाइन है, वो है 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इस 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर। ऐसे ही इसको बोला जाता है लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, माने कि मकर रेखा। इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि सूरज का सीधा प्रकाश इस क्षेत्र में ही आता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर सूरज कभी ना कभी साल में सीधा चमकता ही चमकता है ना। इन दोनों रेखाओं के बीच सूरज साल में 2 बार सीधा चमक जाता है। ऐसे मान लो रेखाओं पर 1 बार और इनके बीच में 2 बार चमकता है सीधा। अगर आप यहाँ रहते हो, सपोज करो 50 डिग्री नॉर्थ पे आपका घर है, तो आप कभी भी सूरज को अपने सिर पे नहीं देखोगे, आप सूरज को दूर ही देखोगे ऐसे। तो सूरज यहाँ पे सिर पे होता है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी भी खूब होती है और इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। किसको? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ को। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये भी आपको पता रखना है, कहीं यहाँ नहीं तो कहीं और काम आएगा। अगला है आर्कटिक वृत्त। देखना 66.5 डिग्री, ऐसे ही है ये 66.5 डिग्री हो गया। 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि नॉर्थ साइड की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। यहाँ से लेकर और इसको अपन बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक, क्योंकि ये जो है आर्कटिक महासागर है और इसकी सीमा यहीं से शुरू होती है, तो इसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। किसको? 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोला जाता है? आर्कटिक सर्कल। ऐसे ही इस तरीके से ये जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, यहाँ भी इसकी सीमा कहाँ से शुरू होती है? 66.5 डिग्री साउथ से। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है, बहुत भेजा नहीं लगाना कि 66.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है उसको आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री जो साउथ है, साउथ की बात कर रहे हैं यहाँ की, उसको क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। इसी तरीके से 90 डिग्री नॉर्थ को, इसी तरीके से 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल बोला जाता है और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ये आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। आगे हम चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखना, देखो एक नोट दे रखा है, नोट को थोड़ा समझ लेना। वैसे तो बहुत डीप की बात है ये, पर फिर भी क्या पता किसी का दिमाग खराब हो और आपको क्वेश्चन पकड़ाई दे, तो फिर उसको भी अपन देख ही लेते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर कुछ नहीं है, असल में कोणीय दूरी है। कैसे कोणीय दूरी है आप यहाँ तो समझ नहीं पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपका भेजा खराब हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अगर इस भूमध्य रेखा से किसी बिंदु की अपन को कोणीय दूरी लेनी हो तो इसको अक्षांश नाम दिया जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ऐसे मान लो कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की कोणीय दूरी पता करनी हो तो उसके अक्षांश पता कर लो। तो अक्षांश असल में क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की कोणीय दूरी। अक्षांश क्या दिखाता है? भूमध्य रेखा से किसी बिंदु की उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की कोणीय दूरी, दैट इज अक्षांश। ऐसे देशांतर क्या दिखाता है? देशांतर दिखाता है, देशांतर रेखा खड़ी होती है तो ये जो मुख्य प्रधान रेखा है ना, इससे पश्चिम या पूर्व में किसी बिंदु की कोणीय दूरी को दिखाता है। अपन आगे इसकी और बात करेंगे, अभी के लिए इसको इतना ही रहने दो कि अक्षांश असल में क्या होता है? कोणीय दूरी होती है, और देशांतर भी असल में क्या होती है? कोणीय दूरी होती है।
एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समांतर कहते हैं। अब ये एक ही डिग्री, जैसे 30 डिग्री के सारे बिंदु हैं उनको मिला देंगे तो एक अक्षांश रेखा बन जाएगी, एक समांतर रेखा बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी समझ आए तो बहुत टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की तुंगता व ध्रुव तारे की वजह की सहायता से निर्धारित किया जा सकता है। अगर अपने को अक्षांश पता करने हो किसी भी धरती पे कोई भी लोकेशन के, तो अपन सूरज और ध्रुव तारे की मदद से वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हम इसको क्लियर करके बढ़ेंगे। तो यहाँ पर वही सब बातें हैं जो अपन ने बातें कर ली है इनकी। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड मानी कि जो अक्षांश हैं, ठीक है, वो अक्षांश क्या है, उनको पैरेलल्स यानी कि समांतर रेखा भी कहा जाता है। इसकी अपन ने बात करी ली है। ये जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में खींची जाती है, ये आपकी ईस्ट और ये वेस्ट, तो इसी तरीके से खींची जाती है। ठीक है, अगर कोई वेस्ट से ईस्ट बोल दे तो भी ठीक है, क्योंकि असल में ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट बात तो वही है। डिस्टेंस मेजर करती है कहाँ से, नॉर्थ से साउथ का। बिल्कुल, ये जो नॉर्थ साउथ का है, यहाँ का इनके बीच का जो कोणीय दूरी है ना इक्वेटर से, वही इससे मेजर होती है। आर पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो इसकी भी बात अपन ने कर ली है कि ये क्या है, सारी एक दूसरे के समांतर हैं। नाउ ये क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे को कभी नहीं मिलती। बिल्कुल, ये दोनों समांतर होती है और ये आपस में कभी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, देखिए ये वाली नॉट जो 80 डिग्री है, 90 डिग्री को नहीं मिलेगी, और ये जो है ये आपस में कभी कोई सी भी अक्षांश आपस में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये सब आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है। ठीक है ना, ये क्या है, क्रॉस करती है प्राइम मेरिडियन। देखो प्राइम मेरिडियन अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन प्राइम मेरिडियन उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होती है। ठीक है, जिसको अपन देशांतर बोलते हैं, प्रमुख देशांतर। तो ये जो देशांतर है, प्रमुख देशांतर, ये जो देशांतर है, ये अक्षांशों को कितने डिग्री पर काटती है, तो आंसर है 90 डिग्री पे काटती है। ठीक है, गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल। ये देखो अक्षांश रेखाओं की खास बात क्या है, इनके एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे ये क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और ध्रुव पर आते आते इसकी जो लंबाई है वो 0 हो जाएगी। आगे बात करते हैं अक्षांशों की संख्या। देखो वास्तव में अक्षांशों की संख्या तो अनंत होती है, अपन ने बात करी है। ठीक, क्यों होती है अनंत, क्योंकि अपन यहाँ से 0 से बीच के बीच ही अनंत खींच सकते हैं। 1.1, 1.12, 1.3, 1. कितनी भी खींच लो आप अक्षांश रेखाएं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर अपन 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे, पूर्णांक अक्षांशों की बात करें, किसकी, पूर्णांक अक्षांशों की बात करें, तो आप ध्यान से समझना कि पूर्णांक अक्षांश कितने होंगे, इस चीज़ को आप देखना। तो पूर्णांक अक्षांश होंगे, ध्यान से देखना, ये मैंने ड्रॉ कर दी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हमने ड्रॉ कर दी है, और भूमध्य रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे ही इससे अगर अपन पूर्णांक की बात करेंगे तो जस्ट ऊपर आएगी 1 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन नॉर्थ है। ऐसे ही 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, यहाँ पर आते आते उत्तरी ध्रुव के निर्देशांक 90 डिग्री नॉर्थ। क्या यार, ना अब बात करते हैं अक्षांशों की संख्या की बात करते हैं। देखो अक्षांशों की संख्या अलग है, अक्षांश रेखाओं की संख्या अलग है। अक्षांश कोण को दिखाते हैं, अक्षांश रेखा उन सभी जो बिंदु हैं या फिर जो रेखा है या वृत्त है उसको दिखाते हैं। अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा को दिखाते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं वास्तव में अक्षांशों की संख्या अनंत होती है। कैसे अनंत होती है, क्योंकि अक्षांश कितने भी खींचे जा सकते हैं। 0 डिग्री, जैसे विषुवत रेखा, सपोज करो ये विषुवत रेखा है, यहाँ से अब इसके बाद ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 0.5 डिग्री भी खींची जा सकती है, 0.6 भी, 0.7 भी, 0.8, कितनी भी खींची जा सकती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं इनफाइनाइट हो सकती है, किस पे, मैप पे। लेकिन अगर अपन बात करें 1 डिग्री के अंतराल पे कि 0 है, उसके बाद 1, 2, 3, तो कितनी खींची जा सकती है। या फिर इसको दूसरी भाषा में बोलें तो अपन बोल सकते हैं कि अगर पूर्णांक अक्षांशों की बात करें ना तो क्या खेल होगा। ठीक है ना, तो उस खेल को भी समझ लेते हैं। सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है और मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ।
ये मान लो ये इसकी भूमध्य रेखा है, इसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, भूमध्य रेखा के अक्षांश क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। ऐसे ही इसके ऊपर जस्ट ऊपर जो लाइन आएगी उसको बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री नॉर्थ। ऐसे इसके जस्ट ऊपर और एक और लाइन आएगी 2 डिग्री नॉर्थ। होने को तो खूब सारी थी लेकिन अपन पूर्णांक की बात कर रहे हैं। ऐसे करते करते 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री, 6, 7, 8, 9, 10 करते 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 उत्तरी ध्रुव के जो अक्षांश है वो आपको पता है कितने हैं? 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण में आएंगे 1 डिग्री साउथ, फिर 2 डिग्री साउथ, ऐसे 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, ऐसे करते करते दक्षिणी ध्रुव के जो अक्षांश है वो क्या है? 90 डिग्री साउथ। ठीक है, 90 डिग्री साउथ। अब ध्यान से समझना, एक तो अक्षांश हो गया 0 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पे 1 से लेकर कितना? 90, तो 90 तो ये हो गए, एक ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 1 से लेकर कितने? 90 डिग्री, 1 डिग्री से लेकर साउथ में, तो 90 ये हो गए। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? टोटल अक्षांश हो गए आपके 90 + 1 भूमध्य रेखा जो है और नीचे के 90, टोटल हो गए 181। तो अक्षांशों की टोटल संख्या आ जाएगी 181। लेकिन ये अक्षांश है। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो देखो, जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव जो आप देख रहे हो, ये कोई अक्षांश रेखा थोड़ी है, ये तो बिंदु है बस। ना ये अक्षांश वृत्त है, ना ये अक्षांश रेखा है। अगर अक्षांश वृत्तों की बात करें या फिर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हम बोलेंगे क्या कि इसमें से 2 पोल को कम कर दो तो ये बचेंगे 179। तो हम बोलेंगे कि 179। अगर आपसे पूछे टोटल अक्षांश वृत्त कितने, तो आंसर है 179। उत्तरी ध्रुव में टोटल, अगर आपसे पूछे उत्तरी ध्रुव में कितने हैं, तो उत्तरी ध्रुव के केस में भूमध्य रेखा भी छूट जाएगी और यहाँ से बचेंगे 1 से लेकर 89। कितने? 89। तो 89 जो है क्या है? अक्षांश वृत्त है या फिर अक्षांश रेखा है। ठीक है ना। और दक्षिणी ध्रुव में भी सेम टू सेम 89 अक्षांश रेखा है। 89 अक्षांश रेखा कह दो, अक्षांश समांतर कह दो, अक्षांश वृत्त कह दो, क्योंकि असल में है तो ये वृत्त ही ना, रेखाएं मिलकर बना रही है क्या? वृत्त। ठीक है ना। तो ये कुल संख्या हो जाएगी 179, लेकिन अक्षांशों की कुल संख्या होगी 181, क्योंकि अक्षांश तो 90 डिग्री नॉर्थ भी अक्षांश है और 90 डिग्री साउथ भी अक्षांश है। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, देखो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी वैसे तो सेम होती है, लेकिन धरती क्या है? एकदम गोलाकार नहीं है, और जब एकदम गोलाकार नहीं है तो उनके बीच की दूरी थोड़ी चेंज होती है। अगर कोई पूछे कि ये धरती है, ठीक है, और मैंने कोई सी भी 2 बना दी अक्षांश रेखा, एक तो 0 डिग्री मान लो और एक 1 डिग्री मान लो, तो इनके बीच की जो दूरी है अगर आप धरती पे मेज़र करोगे, ना कि ग्लोब, धरती पे अगर आप मेज़र करो तो ये आएगी लगभग 111 किलोमीटर। दूरी कितनी आएगी? लगभग 111 किलोमीटर। लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि धरती ना एकदम गोलाकार नहीं है। अगर एकदम गोलाकार नहीं है तो चेंज होती है। यहाँ पे आप दो अक्षांशों के बीच की दूरी देखो तो वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। कितना फ़र्क आता है? यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास आता है 110.6 किलोमीटर और यहाँ आता है 111.7 किलोमीटर, इतना फ़र्क आता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास है वो थोड़ी अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर कोई बहुत डीप क्वेश्चन आता है आपके, तो क्या स्टेटमेंट देगा कि भूमध्य रेखा से आप जाओगे कहाँ? ध्रुवों की तरफ, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ट्रू या फॉल्स? तो जाहिर सी बात है बढ़ जाती है, लेकिन वैसे सेम रहती है। थ्योरेटिकली बात करें तो सेम रहती है। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल में थोड़ा सा फ़र्क आता है। क्यों आता है? क्योंकि धरती की शेप कैसी है? जियोइड है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। ठीक है। तो देशांतर रेखाओं का क्या है? देशांतर रेखाएं, इनको याम्योत्तर भी कहते हैं। पहली बात क्या है? याम्योत्तर रेखाएं भी बोलते हैं इनको। देशांतर रेखाओं की हमने बात की थी। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? आड़ी होती है। देशांतर रेखाएं क्या होती है? खड़ी होती है। अगर खड़ी हैं तो ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाती है, या फिर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक
जो अगर रेखाएं खींची जाती है वो कैसी होती है, खड़ी रेखाएं होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं इसको, अपन ने बात करी थी, ठीक है ना। खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल रेखा, ठीक है ना, वर्टिकल रेखाएं होती है। और ये जो दोनों ध्रुव को जोड़ती है इनको क्या बोलते हैं, देशांतरीय रेखा या फिर देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। इसको भी डिग्री मिनट सेकंड में मापते हैं, जैसे कि अक्षांश को मापते थे, ठीक है ना। कोणीय दूरी, ये भी क्या होता है, ये जो प्रधान रेखा है ना, जैसे अपन ने बात की थी उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली ये सारी रेखाएं क्या है, ये देशांतर रेखाएं। लेकिन इसमें जो मेन खिलाड़ी है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, जैसे 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा थी, वैसे यहाँ पर भी एक मेन खिलाड़ी है, और उस 0 डिग्री जो मेन खिलाड़ी है उसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। और उस 0 डिग्री देशांतर के और भी नाम है, क्या नाम है, एक तो वो 0 डिग्री देशांतर है वो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर को क्या नाम बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। उसका एक नाम और है क्या, प्रधान देशांतर। क्यों, क्योंकि सबसे मेन उसी को माना है, प्रधान देशांतर। और देशांतर को क्योंकि याम्योत्तर भी बोलते हैं, इसलिए उस रेखा को प्रधान याम्योत्तर भी कहा जाता है। तो प्रधान याम्योत्तर कह दो, प्रधान देशांतर कह दो, ग्रीनविच रेखा कह दो, या फिर 0 डिग्री देशांतर कह दो, ये सब एक ही रेखा के नाम है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देशांतर रेखाओं के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देख लो भाई, प्रॉपर्टी देख लो, ठीक है। पहला है अर्धवृत्ताकार। तो जहाँ पर अक्षांश रेखाएं आपने देखी थी गोलाकार थी, वृत्ताकार थी, या वहीं पर ये जो रेखा है ये उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक है। अब आप देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आगे नहीं है। अगर आगे नहीं है यहाँ से, इसका मतलब ये अर्धवृत्ताकार है। ये रेखाएं कैसी है, अर्धवृत्ताकार है। यहीं पर ये लिखा है कि ये जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, ये कैसी होती है, अर्धवृत्ताकार होती है, जिसके दोनों सिरे ध्रुवों पर मिले होते हैं। बिल्कुल, ये नॉर्थ पोल और ये नीचे वाला साउथ पोल पर मिला है। अगर आमने सामने की रेखाओं को मिला दिया जाए तब जाके एक वृत्त बनता है। इसके जो सामने जो एक और अपन इस तरीके से एक और रेखा खींच दें, एक और याम्योत्तर खींच दें, एक और देशांतर रेखा खींच दें, तब जाके एक पूरा वृत्त बनेगा। बीच की दूरी हमेशा चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, देखो, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ इन दो रेखाओं के बीच की, ठीक है, ये क्या होगा, ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पे दोनों आपस में मिल रही है और दक्षिण ध्रुव पे भी मिल रही है। बीच में अगर मैं बात करूँ भूमध्य रेखा की, एक रेखा और ड्रॉ कर देता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है, और भूमध्य रेखा से जब अपन ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बीच दूरी आपस में क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, भूमध्य रेखा पे होगी। कितनी होती है, लगभग होती है, अगर मैं बात करूँ 2 क्रमशः देशांतर रेखाओं की, तो वो लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। आगे और बात करेंगे इस बारे में। तो बीच की दूरी कांस्टेंट नहीं होती। अक्षांश रेखाओं में क्या पढ़ा था, अक्षांश रेखाएं समान अंतर पे होती है, बीच की दूरी उनकी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन यहाँ पर बीच की दूरी सेम नहीं होती। यहाँ पर ध्रुवों पर तो 0 और बीच में सबसे ज़्यादा। अगर कोई ये बोले कि देशांतर रेखाओं के केस में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर उनके बीच की दूरी कम होती है, तो बात एकदम सत्य है। लंबाई इनकी समान होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी पता होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव से सारा दक्षिण ध्रुव को मिला रही है। ऐसे मान लो कि खरबूजे की ये रेखाएं हैं, खरबूजा जैसे होता है ना, वैसे है ये। तो सारी की सारी जो है लकीरें खरबूजे पे कैसी होती है, समान होती है, समान लंबाई की होती है। प्रमुख याम्योत्तर की बात करते हैं तो प्रमुख याम्योत्तर कहाँ से जाती है, प्रमुख याम्योत्तर जाती है ग्रीनविच शहर से। ये देखो आप, ये आपको यूरोप दिख रहा है, ये आपको इंग्लैंड दिख रहा है, तो ब्रिटेन का जो ये शहर है ग्रीनविच, यहाँ से ये रेखा खींची गई है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसी को, वैसे तो देखो सारी रेखाएँ सेम हैं, लेकिन इसी को माना गया है कि हम इसका नाम 0 डिग्री देते हैं। जो जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने बोला कि ग्रीनविच रेखा को हम मान लेते हैं कि ये कैसी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया। तो 0 डिग्री देशांतर के जो वेस्ट, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट, तो इसको बोला गया कि ये पश्चिमी गोलार्ध है, और इधर वाले को बोला गया कि ये पूर्वी गोलार्ध है। ऐसे जैसे कि भूमध्य रेखा में इसको उत्तरी गोलार्ध माना गया था और इसको दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ऐसे ही इस रेखा के माध्यम से पश्चिमी गोलार्ध और क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध का डिसीजन होता है कि ये जो है पश्चिमी गोलार्ध है और ये
पूर्वी गोलार्ध है। कैसे इसके देशांतर लिखे जाते हैं? तो देशांतर भी इसी तरीके से लिखे जाते हैं। सपोज करिए ये 30 डिग्री देशांतर है, तो ये 30 डिग्री देशांतर नहीं है, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईस्ट और ये मेरा वेस्ट। तो ये जो 30 डिग्री है ये वेस्ट है, ये पूरा है इसका, इस तरीके से लिखते हैं। इसकी बात करूँ मैं तो ये 10 डिग्री नहीं है, ये असल में 10 डिग्री ईस्ट है। तो 10 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री वेस्ट। ऐसे करते करते 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे अपन? 180 तक। क्यों? क्योंकि वृत्त होता है ना 360 डिग्री का होता है, 180 इधर जाएंगे, ऐसे इधर से भी 0 से लेकर 180 डिग्री तक जाएंगे। तो जो रेंज होगी, अगर अपन रेंज की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेंज लिखेंगे अपन। इसकी रेंज कितनी होती है? 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री ईस्ट और उसी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट। ये क्या है? देशांतर रेखाओं की रेंज है। ठीक है, देशांतर की रेंज है, ऐसे मान लो। अगर कोई पूछे कि 190 डिग्री ईस्ट क्या ये देशांतर है, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेंज में नहीं आ रहा। अगर कोई पूछे कि केवल 90 डिग्री, तो केवल 90 डिग्री ईस्ट क्या है? यह एक देशांतर रेखा है जो कौन से गोलार्ध में है? ईस्टर्न गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं, देशांतरों का विस्तार। तो देशांतरों का मान मुख्य याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम में 0 से 180 डिग्री तक होता है। 0 ये है और पश्चिमी गोलार्ध में 180 तक और पूर्वी गोलार्ध में 180 तक। इसी की बात करके आए हैं अपन। पृथ्वी का वह भाग जो मुख्य याम्योत्तर के पूर्व में है, वो ये कौन सा गोला हो गया? पूर्वी गोलार्ध। और जो पश्चिम में है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं लॉन्गिट्यूड्स के, यानी कि देशांतर के गुण दे रखे हैं। तो देशांतर को मेरिडियन कहा जाता है। मेरिडियन का मतलब है याम्योत्तर। देशांतर को याम्योत्तर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खींची जाती है, ये नॉर्थ और ये साउथ, बिल्कुल सही है। ये डिस्टेंस मेजर करती है प्राइम मेरिडियन से, किसका? ईस्ट और वेस्ट का, बिल्कुल ठीक बात है। फारदेस्ट अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। ये कहाँ पर मिलती है? ध्रुवों पर मिलती है। और सबसे ज़्यादा बीच की दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। इक्वेटर को राइट एंगल पे काटती है। अगर ये इक्वेटर है तो ये जो मेरिडियन है, ये जो याम्योत्तर है, ये किस पे कितना कोण बनाएगी? भूमध्य रेखा से 90 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ, दूरी लंबाई में सब क्या है? बराबर है। क्यों है? क्योंकि सारी की सारी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है, इसलिए लंबाई इनकी क्या है? बराबर है। हाफ सर्कल बनाती है। ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा सर्कल नहीं है, अर्धवृत्त बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या? अर्धवृत्त बनाती है। अब इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। नाउ कंपैरिजन में क्या है? कंपैरिजन में एक तरफ अक्षांश लिखा है, दूसरी तरफ देशांतर लिखा है। तो अक्षांश किसको दिखाता है? अक्षांश दिखाता है किसी बिंदु की कोणीय दूरी। कहाँ से? भूमध्य रेखा से किसी बिंदु की कोणीय दूरी, अक्षांश बोलते हैं उसको। और ऐसे ही जो प्रधान याम्योत्तर है, प्रधान देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे किसी बिंदु की कोणीय दूरी दिखानी हो तो इसको अपन बोलेंगे देशांतर। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। ये विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, इसके समांतर होंगे सभी। बहुत आसान बात है। यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर समांतर नहीं होंगे। यहाँ पर सारे के सारे जो याम्योत्तर है वो कहाँ मिलेंगे? आपको ध्रुवों पर मिलते हुए दिखेंगे, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान, ये देखो, ये वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। ये ध्यान से देखना, ये वृत्त आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा वृत्त। ऐसे ये वृत्त, ये सारे वृत्ताकार होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? ये होते हैं अर्धवृत्ताकार। आप देखना ध्यान से, आपने इतनी बार देखा हमने, नॉर्थ पोल से किसको मिला रहा है? साउथ पोल को। इधर आगे नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा मतलब ये क्या है? आधा वृत्त बनाता है। आगे बात करते हैं, ये अर्धवृत्ताकार होते हैं। इसी तरीके से दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर अपन ने बात की थी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप और भी प्रिसाइजली देखोगे तो भूमध्य रेखा के आसपास अगर आप कोई भी दो अक्षांश लेते हैं, सपोज करिए आपने 2 डिग्री और 3 डिग्री लिया और इनके बीच की डिस्टेंस देखी तो आएगी 110.6 किलोमीटर। लेकिन अगर ध्रुवों के आसपास कोई अक्षांश ले लिया आपने 88, 89, तो इसके बीच की दूरी आएगी कितनी? 111.7, 110.6, 111.7।
तो अगर कोई ये बोले कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने के बीच जो अक्षांशों के बीच की जो दूरियां हैं वो अगर बढ़ जाती है तो ये सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा कोई भी बोल सकता है। इधर की बात करें तो इधर क्या है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है, यहाँ पर तो आपस में मिली होती है, लेकिन जो बीच का जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो देशांतर के केस में यहाँ पर ये जो सबसे मैक्सिमम दूरी होती है ये होती है 111.32 किलोमीटर। नाउ आगे बात करते हैं कि 0 से 23 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। कैसे, ऐसे देखना, ये एक सर्कल है, ये जो लाइन है ये भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को दिखाती है। ऐसे ही ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ को दिखाती है। नॉर्थ क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ दिशा है, नीचे साउथ है। और ऐसे ही ये जो लाइन है ये दिखाती है 23.5 डिग्री साउथ को। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहलाती है, कर्क रेखा। ऐसे ही मकर रेखा कहलाती है कौन सी, 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पर क्या होता है, सूरज है ना सीधा चमकता है। वर्ष में 2 बार इन रेखाओं के मध्य सूरज कैसा चमकता है, सीधा चमकता है। सीधा चमकता है तो यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है, उष्णता बहुत रहती है, और इसी उष्णता के कारण यहाँ पर इस जोन को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र है दैट इज कॉल्ड उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऐसे मान लो। ऐसे ही 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है। और ऐसे ही यहाँ 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री साउथ, ये है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये जो जोन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ 66 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ, ये जो जोन है यहाँ पर उष्णता और शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं इसको। यहाँ पे बीच का माहौल रहता है दैट इज शीतोष्ण कटिबंध, धरती की बात है। और यहाँ पर बहुत ठंड रहती है क्योंकि सूरज की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, इसलिए 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ इसको बोलते हैं अपन शीत कटिबंध, और 66.5 से 90 डिग्री साउथ इसको भी बोलते हैं शीत कटिबंध। तो ये अक्षांशों की मदद से अपन इनको कटिबंधों को डिवाइड कर सकते हैं। और देशांतरों का क्या फ़ायदा है, देशांतरों की मदद से हम समय को निर्धारित करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे जो है समय को डिसाइड करते हैं और देशांतरों का क्या रोल होता है उसमें। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। देखो, जो अक्षांश रेखाएं हैं और जो देशांत रेखाएं हैं, जब उनका ग्रिड बना दिया जाता है, दोनों रेखाओं को ग्लोब पे दर्शा दिया जाता है, तो वहाँ से किसी स्थान की जो स्थिति है वो मेज़र करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है देखते हैं, हम बात करते हैं उस बारे में। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखना, आप इस पोजीशन की बात की जा रही है, तो ये जो पोजीशन है इसको समझना। अगर इस पोजीशन का अपन अक्षांशीय स्थिति देखें तो अक्षांश कैसी आड़ी रेखाएं होती है, तो आड़ी रेखा इसकी ये है। ठीक है, 40 डिग्री अक्षांश है। उत्तर है कि दक्षिण है, तो बात करेंगे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है, तो इसको बोलेंगे कि ये 40 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ की दिशा है। ऐसे ही अगर इसकी देशांतरीय स्थिति माने कि खड़ी रेखा, देशांतर रेखा, तो ये कौन सी है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री ईस्ट या फिर वेस्ट, तो आंसर है वेस्ट। इधर कौन सी दिशा है, वेस्ट, तो ये 30 डिग्री वेस्ट है। तो इसकी लोकेशन होगी 40 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। इसकी अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो अक्षांश रेखा आड़ी रेखा मानी कि ये है 50 डिग्री नॉर्थ की साउथ, तो आंसर है नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से इसकी देशांतरीय स्थिति देखेंगे, देशांतर मानी खड़ी रेखा, तो खड़ी रेखा ये कौन सी है, 50 डिग्री। 50 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, तो बात करेंगे जो प्रधान रेखा है उसके इस तरफ है ये, तो ये हो गया 50 डिग्री ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है इधर।
तो इस तरीके से ये जो ग्रिड है, ये जो जाल है किसका, लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का, ये किसी भी स्थान की लोकेशन बहुत आसानी से मेजर कर पाते हैं हम। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है कि क्लास हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि सर इसमें मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना था, तो हम उसकी आपके रिव्यू को जो है सीरियसली लेंगे और इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू।